प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। सफल जीवन किसे कहते हैं? सफल जीवन किसे कहते हैं? हर व्यक्ति का सफलता के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण। आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछोगे तो वो कहेगा पढ़ लिख जाना, अच्छी कंपनी में जॉब पा जाना, यही मेरी सफलता है। तो पढ़ लिख जाना, नौकरी पा जाना सफलता है। कोई कहेगा कोई पोस्ट पा जाना ही जीवन की सफलता है। कोई कहेगा समाज में अपनी पोजीशन बना लेना ही जीवन की सफलता है। कोई कहेगा पैसा कमाकर व्यापार अपना बढ़िया सेट कर लेना ही सफलता है। कोई कहेगा अपने परिवार को ठीक ढंग से सेटल कर देने में ही मेरे जीवन की सफलता है। सबकी अपनी अपनी अवधारणा है, अपनी अपनी व्याख्या है। जिसने अपने जीवन का जैसा लक्ष्य बनाया उसकी दृष्टि में वही जीवन की सफलता है। पर मैं इन्हीं में से किसी को भी सफलता नहीं मानता। मेरी दृष्टि में सफलता वो नहीं जो होने तक रहे और खोने पर चली जाए। जीवन की सफलता वो है जो होने पर भी रहे और खोने पर भी टिकी रहे। जिसे आप सफलता मानते हैं वो जीवन के निर्वाह के साधन है। कदाचित उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाए तो व्यक्ति अपने आप में हताश हो जाता है। सच्ची सफलता तब है जब कितना भी ऊपर नीचे हो हमारे अंदर का ठहराव बना रहे। समझ गए? आज एक आदमी मान लीजिए चुनाव लड़कर जीतता, मंत्री बन जाता है, मैं सक्सेस हो गया, एक गर्व स्फीत मुद्रा उसकी प्रकट होती है और वो अपने आप को सफल मानता है। लेकिन जब उसका वह पद उसके हाथ से चला जाता है या दोबारा चुनाव हार जाता है तो सफलता कहाँ रहती? वो सफलता या विफलता? तो वस्तुतः सफलता अपने व्यक्तित्व को परिमार्जित करने का नाम है। सच्ची सफलता जीवन में स्थिरता और ठहराव लाने का नाम है। हर स्थिति में मन की प्रसन्नता को टिकाए रखने की क्षमता का नाम सफलता है। बाकी सब विफलता। गुरुवर नमोस्तु। स्थिरता, तन्मयता और एकाग्रता, इन तीनों में क्या अंतर है और इनमें से किसमें अधिक विशुद्धि होती है? इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? ऊपरी तौर पर देखें तो तीनों एक है, लेकिन गहराई से जाए तो तीनों में अंतर है। स्थिरता प्रवृत्ति में भी होती है। जीवन में हम कोई भी कार्य करें, उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखें, अपने लक्ष्य से विमुख न हो, एक लक्ष्य एक ध्येय के साथ आगे बढ़े, इसका नाम है स्थिरता। स्टेबल बनाए रखना, कोई ज़्यादा अपने अंदर प्रतिक्रिया न देना और सहज भाव से जीवन जीना, इसका नाम है स्थिरता। तारीफ से प्रसन्न न हो और टिप्पणे से खिन्न न हो, लाभ में बहुत ज़्यादा खुशी ना हो और नुकसान में हानि ना हो, हाँ नुकसान में गम ना हो, ये एक स्थिरता का उदाहरण है। तो जिसके अंदर स्थिरता होती है वो अपने इमोशंस पर काफ़ी बैलेंस बना करके चलता है, नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है। आपने कहा तन्मयता, तन्मयता का मतलब है जो काम करो उसमें लीन हो जाओ, डूब जाओ, खो जाओ, इसके अलावा हमें और किसी का पता ही न चले, ये तन्मयता है जो हमारी प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर बढ़ता है। और एकाग्रता किसी एक के चिंतन में लीन हो जाना। तन्मयता में एकाग्रता होती है, लेकिन एकाग्रता में तन्मयता से कुछ और आगे की अवस्था होती है। हम तन्मय किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ जुड़ करके भी हो सकते हैं, लेकिन एकाग्रता अगर वास्तविक एकाग्रता की बात करें तो वो ध्यानात्मक परिणति हो। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान युग में व्यापार हम किसी भी देश संप्रदाय के लोगों के साथ करते हैं, और जब हम धर्म करते हैं तब धर्म के सिद्धांतों को आपस में क्यों बांट देते हैं? व्यापार में आप बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और धर्म में ट्रेडिशनल बन जाते हैं। दोहराऊं, व्यापार के घड़ी में आप प्रैक्टिकल होते हैं और धर्म में पूरी तरह ट्रेडिशनल बन जाते हैं।
हमें चाहिए कि जितना प्रैक्टिकल हम व्यापार के क्षेत्र में हैं, धर्म क्षेत्र में भी उतना ही प्रैक्टिकल बने। और यदि ये प्रैक्टिकल हम बन गए तो फिर जीवन में समस्याएं कभी नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जब हम किसी कार्य को करते हैं तब हमारे शरीर और मन के अस्वस्थ होने के बावजूद भी आचार्य श्री के नाम स्मरण से कठिन कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। तो आचार्य श्री के आशीर्वाद व नाम में ऐसी क्या शक्ति है? आपने पूछा है कि हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से अनफिट फील कर रहे थे, फिर भी हमने उनका नाम लिया और कर लिया। देखो, श्रद्धा का चमत्कार बहुत बड़ा होता है। श्रद्धा से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो जाता है, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो कठिन से कठिन काम भी साधारण बन जाते हैं। आपने पूछा आशीर्वाद का या श्रद्धा का चमत्कार। एक घटना बताता हूँ। 1987 की बात है। थुबोन जी में चातुर्मास चल रहा था। उस वर्ष वहाँ मलेरिया का ज़बरदस्त प्रकोप था, चाहे जिसको मलेरिया हो रहा था, और रोज़ कोई ना कोई को बुखार आता। सब पूरा संघ क्या, वहाँ आने वाली समाज भी मलेरिया से ग्रसित थी। एक बहन को मलेरिया हुआ। वहाँ एक नाय नाम की, जिसको नहा बोलते हैं, एक वनस्पति होती घास, तो नहा घास जो है मलेरिया की कारगर औषधि है। तो एक बहन ने बोला, महाराज जी अमुक बहन को बुखार आ गया, क्या करें? उन्होंने कहा उसे नहा दो। क्या कहो? क्या कहा? उसे नहा दो। ठीक है। 2 घंटे बाद वो बहन आई, बोले बुखार ठीक हो गया। बुखार ठीक हो गया। बोले कैसे? बोले आपने कहा नहा दो, सो हमने नहला दिया। देना था नहा नाम की औषधि, और उस औषधि को भी नहा दो यानी नहला दो ये मान लिया, और श्रद्धा से भरकर नहा दिया तो सब नहा लिया और बुखार चला गया। तो ये एक चमत्कार है। तो वस्तुतः चमत्कार किसी के आशीर्वाद का नहीं, चमत्कार हमारी श्रद्धा और विश्वास का है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं उनका आशीर्वाद मिला, हमारा मनोबल अपने आप जग जाता है, और जब हमारा मनोबल जगता है तो हमारी कुंठित शक्तियाँ अपने आप प्रकट होने लगती हैं, असंभव संभव बन जाता है। गुरुवर नमोस्तु। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनिराज में क्या अंतर है? देखा, जो मुनि बाहर से दिख रहे हैं उनका द्रव्यलिंग है, और भीतर से जो मुनि का भाव है ना वो भावलिंग है। हमारे देखने में द्रव्यलिंग आता है, भावलिंग नहीं आता है। समझ गए? तो ये मुनि द्रव्यलिंगी या भावलिंगी कोई दूसरा उसे निर्धारित नहीं कर सकता। जो मुनित्व की चर्या का पूरी तरह पालन कर रहा है वही मुनि है, चाहे द्रव्यलिंगी हो या भावलिंगी। अगर हम मुनि हों और मुनि की चर्या का पालन नहीं करें तो हम द्रव्य से भी मुनि नहीं। अब भाव तो हमारे अंदर के कौन जानता है, वो दिव्य ज्ञानी का विषय है। मैं अपनी चर्या और क्रिया का अनुपालन करता हूँ, मेरे भाव क्या आपको पता है क्या? कोई किसी के भाव को पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। लेकिन हमें यही मानना चाहिए कि जो हमारे लिए बाहर से मुनिराज दिख रहे हैं वो भगवान के प्रति रूप है, और उनकी चर्या क्रिया के अनुरूप ही उनका जीवन है। तो हमारे लिए उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानकर उनका सत्कार करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। नरकों में सम्यक दर्शन होता है, वह किन किन कारणों से होता है, और मनुष्य पर्याय के धार्मिक संस्कार क्या अन्य गति में भी काम आता है? देखिए, नरक में भी व्यक्ति के भीतर धर्म का भाव जगता है, सम्यक दर्शन होता है। और आपने पूछा नरक में किन कारणों से, तो नरक में मुख्य रूप से 3 कारण। एक तो जाति स्मरण, उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हो उठती है कि मैंने क्या क्या कुकर्म किया था जिसके फल से नरक गया, आज इतने कष्ट भोग रहा हूँ, वो उनकी दिशा बदल देते। दूसरा, पहले 3 नरकों में धर्म श्रवण, ऊपर के देवता लोग नारकियों को जाके संबोधते हैं, उनमें बदलाव आ जाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है वेदनानुभव। नारकियों को जब वेदना होती है तो 2 तरह की प्रतिक्रिया होती है। ज़्यादातर नारकी अपनी वेदना से आहत होते रहते हैं, व्याकुल होते रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ नारकियों का ध्यान वेदना की प्रबलता में उसके कारणों पर चला जाता है, और यही ध्यान उनके जीवन में बदलाव ले आता है। कहता अरे मुझे धिक्कार हो, मैं कैसा पापी अधम, मैंने पाप किया, अधर्म किया, नीच वृत्ति अपनाई, इसलिए आज मैं नरक में आया। काश मैंने धर्म को, सद्धर्म को अंगीकार किया होता, अपने जीवन में बदलाव लाया होता, तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। इस सोच के परिणाम स्वरूप उनमें बदलाव आ जाता है और वो सम्यक दर्शन का। गुरुवर नमोस्तु। कई लोग धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते हैं
और गलत होने पर भगवान को दोष देते हैं, तो ऐसा कौन से कारणों से होता है? अच्छे भाव बड़े पुण्य के उदय में होते। हमने बचपन में एक दोहा सुना कि पुण्यहीन को मिले नहीं, भली वस्तु का योग, दाख पके तब काक के, होए कंठ में रोग। अब ऐसे लोगों का कर्म का उदय ऐसा है, वे अभागे हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी वो उसका सही लाभ नहीं उठा पा रहे। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति का घर मंदिर की दीवार से लगा हुआ। हमारा चातुर्मास हुआ, दीवार से लगा हुआ उसके घर के कुएं से ही मंदिर में जल आता था, दरवाजा भी अंदर से अंदर खुलता था। पूरे चातुर्मास के प्रवास में लगभग 5.5 महीना हमारा प्रवास रहा, वो एक दिन भी नहीं आया। और उसका काम जुआ खेलना और खिलाना। 78 साल का आदमी, जुआ खेलना और खिलाना, दुनिया ही अलग, व्यसनी व्यक्ति। चातुर्मास के समापन के अवसर पर पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। पता नहीं कैसा पुण्य जगह और वो आ गया। इधर हमारा कार्यक्रम चल रहा है और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उसके मन में एक ही बात आ रही कि मैंने अपने जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। कार्यक्रम संपन्न हुआ, सीधे मेरे कक्ष में आया और आने के बाद कहता है, महाराज मुझे आज पता लगा कि जीवन का ये भी कोई रूप है। मैंने अपने जीवन के 78 वर्ष व्यर्थ कर दिए। हमने उसे संबोधा और कहा, भाई जब जागो तभी सवेरा, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो बचा है उसे बचा लो। उसे मैंने कुछ संकल्प दिए, उसने अपने व्यसन त्यागे। होनहार अच्छी थी। उसके दूसरे दिन हम लोगों का बिहार हो गया सुबह से, और 5वें दिन पता लगा कि वो आदमी भगवान के दर्शन किया और घर गया और ऊपर चला गया। तो उसका होनहार अच्छा था, जीवन में एक बदलाव आ गया। अच्छा नहीं होता तो शायद ऐसा भी नहीं होता। गुरुवर नमोस्तु। सामान्य व्यक्ति की धारणा है कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड का सृजन किया है, ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। यदि ये बात सच है तो ईश्वर कहाँ है? ये बात सही है कि जन सामान्य की ऐसी धारणा है कि ईश्वर के नाम की कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, जो हमें नियंत्रित और संचालित करता है, जिसके माध्यम से हमारा संपोषण और संहार होता है, जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता है। लेकिन जब कभी भी इस ईश्वर की बात आती है तो इसके साथ अन्य अनेक बातें जुड़ जाती हैं कि अगर कोई ईश्वर है तो उस ईश्वर ने इस संसार में इतना भेदभाव क्यों रचा, इतनी विषमता क्यों उत्पन्न की, इतने दुख क्यों उत्पन्न किए। ईश्वर को इस तरह के संसार को रचने की जरूरत क्या थी? ऐसे कई ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जिस पर हमारे ईश्वर पर अनेक प्रकार के आक्षेप और आरोप भी लग जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन ऐसे किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता। जैन दर्शन के अनुसार हर आत्मा ही परमात्मा है और प्रत्येक आत्मा अपने परिणमन में स्वतंत्र है। वो खुद अपना ईश्वर है, वो अपने उत्थान पतन का स्वामी खुद है। वह किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरी शक्तियाँ हमारे लिए निमित्त बन सकती है, पर वो हमारी कर्ता नहीं है। जैन दर्शन उसी ईश्वर को मानता है, बाहर किसी ईश्वर को नहीं। हाँ, हम मंदिर में जो भगवान की पूजा भक्ति करते हैं वह भी किसी अनादि सिद्ध भगवान की नहीं, अपितु आत्मा से परमात्मा पने को प्रकट करने वाले भगवान की। केवल इसलिए कि उनके माध्यम से हमें एक प्रेरणा पा सके और अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचान सके। जिसमें विकार है वो आत्मा और जो निर्विकार है वो परमात्मा। ये मूल सार है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार ऐसे किसी ईश्वर का वजूद नहीं, उसका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। हर आत्मा ही परमात्मा है और इसलिए ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे भीतर हमारे ईश्वर है, हम उसे खोजें
और उसी अनुरूप अपना जीवन जिए। जहाँ तक लोक धारणा की है तो लोक धारणा तो कई तरह की होते रहती है, हमें खुद अपने श्रद्धा को अपने सत्य के साथ जोड़कर चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। क्या आचार्य श्री अभिषेक कर सकते हैं? और आचार्य श्री को आहार देने में क्या वीआईपी को ही प्रवेश दिया जाता है, साधारण व्यक्ति को नहीं? कृपया समाधान करें। देखिए, जहाँ तक सवाल है अभिषेक करने का, तो आचार्य क्या मुनि भी किसी का अभिषेक नहीं करते। अभिषेक पूजा आदि की क्रिया है, श्रावकों की क्रिया है, मुनियों की नहीं। जहाँ तक आचार्य महाराज का सवाल है, उन्हें आहार देने का सवाल है, हर कोई उनको आहार देना चाहता है, देता भी है। लेकिन थोड़ा सोचो, एक आचार्य को हजारों लोग रोज आहार देना चाहें तो क्या होगा? क्या वो आहार ले सकेंगे? इतनी भीड़ हो जाती है। खुद जिस चौके में उनका आहार होता है 25-50 लोग तो पहले से होते हैं, उसके ऊपर से 100-200 लोग और 400-500 1000 लोग आते हैं। अगर उनको नियंत्रित नहीं करे तो उनका आहार ही होना मुश्किल हो जाए। वहाँ इतनी अव्यवस्था हो जाती है कि साधारण व्यक्ति के तो बूते की बात ही नहीं, मुनि महाराजों को खड़े होना पड़ता है। और लोग इतने ज़्यादा भावातिरेक में बहते हैं कि उस घड़ी में ये भी नहीं देखते कि हमें मुनि महाराज रोक रहे हैं, सबको देने की पड़ती है। तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि आप कृतकालिक अनुमोदन से लाभ लीजिए। एक दिन के लिए गए हैं और सोचो कि एक ही दिन में हम आहार दे लें, कहाँ संभव। अगर गुरुदेव को आहार देना है, थोड़ी तपस्या कीजिए, महीना 2 महीना रुकिए, रोज चौके लगाइए, कभी ना कभी नंबर लग ही जाएगा। आप कहते वीआईपी लोग, ऐसे ऐसे वीआईपी है संघ में जो 5-5, 7-7 साल में एक बार आहार दे पाते हैं। चौका हर साल लगता है 10 लक्षण में, पर पता लगा 4 साल बाद नंबर आया, 5 साल बाद नंबर आया, लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करते। एक दिन में अधीर होना उचित नहीं है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आहार दे लूँ, अपितु पहले ये सोचना चाहिए कि उनका आहार अच्छे से हो जाए। सच्चाई तो ये है कि आपकी भीड़ भब्बड़ जन अव्यवस्था के कारण वो प्रायः भरपेट भोजन भी नहीं ले पाते। तो ये क्या है? इस अतिरेक को रोको। कितना सा तो भोजन लेते हैं, एक तो नीरस उनका भोजन है, और नीरस आहार में भी आप सबकी इस उपद्रव या उदंडता के कारण, या अतिरेक, उदंडता शब्द ठीक नहीं है, उपद्रव भी ठीक नहीं, आपके इस भावातिरेक जन अव्यवस्था के कारण उनके आहार में बाधा आती है। और आप आकर के धारणा बना के चले जाते हैं, अरे हमको आहार ही देने नहीं मिलता। उनके चरणों में रहो ना, कुछ दिन रहो। आहार देना तो बहुत छोटी बात है, आहार लेने लायक बन जाओगे, जीवन धन्य हो जाएगा। उसी तरीके से चलो। गुरुवर नमोस्तु। मुझे दान करना है, जहाँ एक और 21 घर की जैन समाज जो मंदिर के लिए पुण्यार्जक ढूंढ रही है, तो वहीं दूसरी ओर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में गुड़ायतन है, तो हम किसे दान दें? भाई, दान, हर दातार को दान देने का भाव रखना चाहिए, और दान देते समय ये सोचना चाहिए कि मेरे द्रव्य का कहाँ सदुपयोग होगा। जहाँ आपको सर्वाधिक उपयोग दिखे वहाँ दान दें। भावना में बह करके दान न दे, उपयोगिता को देख करके दान दें। जहाँ उपयोगिता है वहाँ देने में कोई संकोच न करें, और जहाँ उपयोगिता नहीं है वहाँ सोच विचार कर दान दें। आप लोगों की स्थिति दूसरी है, आप लोग उपयोगिता और अनुपयोगिता देखकर दान नहीं देखते, मैदान देखकर दान देते हैं। मैदान कैसा है, सब दे रहे, हम भी देते हैं। वहाँ कितना उपयोग है नहीं मालूम। उपयोगिता देखें, औचित्य देखें, प्रसंग देखें, और जो जम सेयम तम समाया। प्रमाणिक समाधान।